हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि। आज मैं आपको ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट जीएफसी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है, पीआरपी क्या है, जीएफसी क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप इनके बारे में बेसिक डिफरेंस आप जान पाएँ। जीएफसी का फुल फॉर्म है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, यानी ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेटेड फॉर्म में। यदि आप प्लेटलेट पीआरपी का फुल फॉर्म जानना चाहेंगे तो इट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी प्लेटलेट से भरपूर एक एक्सट्रैक्ट। हम दोनों ही ब्लड से बनते हैं, दोनों में क्या अंतर है ये आज हम बताएंगे। दोनों ही हेयर या फेस के रीजनरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, पर दोनों में क्या फ़र्क है बेसिक हम मोटा मोटा बताएंगे। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में प्लेटलेट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद पेशेंट के फेस या स्किन पे, हेयर की स्किन पे इंजेक्ट करते हैं, जिससे उसको हेयर ग्रोथ में बूस्टिंग मिलती है। इसी तरह ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट भी यही काम करता है, पर वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होता है। पेशेंट के जैसे जब हम पीआरपी करते हैं तो सेपरेशन कितना प्लेटलेट है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लेटलेट कितना वो ग्रोथ फैक्टर दे रहा है, ये डिफाइन नहीं होता, ये पेशेंट टू पेशेंट वरी कर सकता है। पर ग्रोथ फैक्टर में ये चीज़ बिल्कुल प्री डिटर्मिन्ड और डिफाइंड होती है कि एक भी सेल गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से एक एक ग्रोथ फैक्टर पहले से ही डिज़ाइंड है और इस सिरिंज में भरे हुए हैं। ये ग्रोथ फैक्टर की पैकिंग भी अलग आती है, पीआरपी अलग वायल में आती है। जनरली 2 से 4 वायल काफ़ी होते हैं। ग्रोथ फैक्टर की ईल्ड भी ज़्यादा होती है। ये 10 सिरिंज बनी है ग्रोथ फैक्टर की। जब हम पीआरपी करते हैं तो काफ़ी कम ईल्ड आती है। तो जीएफसी डेफिनेटली बेहतर है, पर फिर भी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी कम नहीं है, अच्छा रिजल्ट देता है। पर यदि आपको चूज़ करना हो तो जीएफसी के लिए जाइए, वो बेहतर है क्योंकि वो पूरा स्टैंडर्डाइज्ड है। एक पीआरपी में एक और अंतर होता है कि टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है। यदि पीआरपी टाइम से नहीं लगा तो ग्रोथ फैक्टर उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर जीएफसी में ऐसा नहीं है। आप आराम से पूरे दिन का समय ले सकते हैं। एक बार जीएफसी के लिए सैंपल दे के जाइए और बाद में आप 2-4 घंटे बाद भी जीएफसी करवा सकते हैं। पर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में ऐसी सुविधा नहीं है, आपको निकलते ही उसको तुरंत लगवाना है, अदरवाइज वो बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसका असर उतना अच्छा नहीं रहता। तो टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पीआरपी से थोड़ा सुपीरियर होता है। इसके बारे में कई सारी स्टडीज़ भी हैं जो ये प्रूव करती हैं कि जीएफसी पीआरपी से बेहतर है। पर पीआरपी भी कम नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको थोड़ा कॉस्ट का रिस्ट्रेंट है वो पीआरपी के लिए जाइए, अदरवाइज आप जीएफसी के हमेशा प्रेफर करिए। थैंक यू।